जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छुप जाती है और दिखाएंगे वो जो रहता है आपकी नजरों से ओझल। रवा राजपूत महासभा का आयोजन, प्रद्युम्न राजपूत को मिले दिल्ली कैबिनेट में स्थान। खतौली हाईवे स्थित आदर्श इंटर कॉलेज भंगेला में भारतीय राष्ट्रीय रवा राजपूत महासभा 27वां द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुखबीर सिंह गढ़ीना तथा संचालन चौधरी राज सिंह ने किया। कार्यक्रम में समाज की एकजुटता, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायक प्रद्युम्न राजपूत और क्षेत्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह वर्मा उर्फ टीटू रहे। कार्यक्रम में राजपूत समाज की शक्ति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर जोर देते हुए राजवीर सिंह वर्मा उर्फ टीटू ने दिल्ली सरकार से मांग की कि प्रद्युम्न राजपूत को दिल्ली कैबिनेट में स्थान दिया जाए। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज ने हमेशा देश और समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए राजनीतिक भागीदारी भी बढ़नी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने राजवीर सिंह टीटू की इस मांग का पुरजोर समर्थन किया और राजपूत समाज की एकता और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता जताई। विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सदैव समाज के विकास और सम्मान के लिए कार्य करते रहेंगे। राजवीर सिंह टीटू का धन्यवाद किया। विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने कहा कि नेताजी ने उन्हें चुनाव में जीत हासिल कराने में बड़ा योगदान रहा। मीटिंग में मौजूद सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान जैसे विषयों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। इस आयोजन में रावा राजपूत समाज के लोग उपस्थित रहे। इस आयोजन में मां संजीव, सचिन आर्य, गुलजारी लाल, रामकरण जुगनू, पंकज, सुखबीर गतिना, हरबीर सिंह, जगदीश आर्य, डॉक्टर रविंद्र सिंह जादौन, डॉक्टर पवन आर्य सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। की रिपोर्ट। धन्यवाद। दिल्ली में आए, इन्होंने चुनाव के अंदर जगह जगह कहा कि भाई अपना एक आदमी दिल्ली में चुनाव लड़ रहा है, जाओ ना, आपको बसें ले जानी है बसें ले जाओ, और सबको दिल्ली भेजने का प्रयास किया। और ये भी राजनीतिक आदमी, इनके भी बहुत संबंध है और एक बहुत बड़े नेता से मुझे मिलवा के भी लेके आए हैं। तो समाज के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो हमारा समाज सब तरह से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरह का कार्यक्रम? आज हमारे अखिल भारतीय रवा राजपूत संगठन का एक सभा बुलाई थी स्वागत करने के लिए प्रद्युम्न जी के लिए, कि सभा का आयोजन किया गया था महाशिवरात्रि के अवसर पे। प्रद्युम्न जी का आपको परिचय ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था तो इनके फादर साहब संघ की तरफ से प्रेक्षक के रूप में मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टिकटों का बंटवारा प्रद्युम्न जी के पिताजी ने, श्री भंवर सिंह तंवर जी ने किया था, जो आज हमारे बीच में नहीं है। और उनकी ईमानदारी का परिचय ये था कि उस समय सिसोली किसानों की राजधानी होती थी खतौली विधानसभा के नाम से। खतौली विधानसभा मात्र नाम से खतौली विधानसभा थी, लेकिन सिसोली उसको मतलब वो जो जाटों का पूरा बाहुल्य क्षेत्र था। हमें मैं उस समय नौजवान लड़का था, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन मुजफ्फरनगर जिले का अध्यक्ष था। और मैंने कहा भाई इतना बड़ा उनको मतलब भगवान की कृपा है कि एक पार्टी का जन्म हो रहा है और उनको मौका दिया ईश्वर ने, तो भंवर सिंह तंवर साहब को यहाँ रवा राजपूत का प्रतिनिधित्व देना चाहिए। लेकिन उनकी ईमानदारी, वो ऐसे परिवार से और ऐसे संगठन से जो सेवा ईमानदारी से, मैं कह सकता हूँ भंवर सिंह तंवर जी के लिए, इनके पिताजी के लिए बोल सकता हूँ कि उन्होंने रवा राजपूत के बेटे को टिकट नहीं दिया और सुधीर बालियान को टिकट दे करके उत्तर प्रदेश में विधानसभा में नहीं पहुंचाया, बल्कि कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के, मेरे सामने की बात है, कल्याण सिंह का हाथ पकड़ के सहकारिता मंत्री बनाने का काम स्वर्गीय भंवर सिंह तंवर जी ने किया था। उसी परिवार से आते हैं प्रद्युम्न जी। आज दिल्ली सरकार का गठन हुआ है, निश्चित रूप से हमें उम्मीद थी कि साथ में मुख्यमंत्री को लगा करके 7 लोगों का वहाँ प्रतिनिधित्व होता है सरकार में, लेकिन हमें पूरी आशा है, संगठन लगा हुआ है और निश्चित रूप से सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी प्रद्युम्न राजपूत को मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि ये उस परिवार से आते हैं।
और इनका हक है। और क्यों हक मांगते हो तलबगार की तरह, हक छीन लो अपना हकदार की तरह। इसी के लिए आज ये भारतीय जनता पार्टी का जो है दिमाग में ये बात घुस जाए कि किसी तरीके से इस कौम का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसीलिए यहाँ जगह जगह पर प्रद्युम्न जी को बुलाया जा रहा है। बागपत से भी इनकी मांग आ रही है, बिजनौर से भी मांग आ रही है, और निश्चित रूप से इनके मार्गदर्शन के, इनके नेतृत्व में। विधायक जी, आज खतौली आना हुआ, इस अपेक्ष में आना हुआ है। आज अखिल भारतीय राजपूत रवा संगठन के द्वारा चौधरी सुखबीर जी के द्वारा उनकी अध्यक्षता के अंदर आज यहाँ कार्यक्रम रखा। उसमें हमारे भाई राजवीर जी भी आए हुए हैं और समाज के सभी सम्मानित साथी आज यहाँ आए हुए हैं। आज का कार्यक्रम रखा, इस कार्यक्रम के अंदर मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ गाँव के अपने समाज के सभी लोगों से मिलना हुआ। आज यहाँ सामाजिक विषय पर चर्चा समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा यहाँ हो रही है, और हर समाज के अंदर समय समय पर इस तरह की मीटिंग होती है ताकि अपने समाज की अच्छाइयों को बढ़ाया जा सके, अपनी समाज की बुराइयों को घटाया जा सके। कोई भी समाज तभी आगे होता है जब उस समाज की बुराइयां समय समय पर ख़त्म होती जाए और वो समाज फिर आगे बढ़ता है, सामाजिक तौर से भी, आर्थिक तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी बढ़ता है। और जब सब मिल करके काम करते हैं तो समाज के अंदर विकास होता है। तो आज समाज की चिंता के लिए यहाँ समाज के प्रमुख लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और यहाँ समाज के लोगों ने मुझे पगड़ी पहना करके सम्मानित किया। तो मैंने भी इनका आभार व्यक्त किया कि समाज के लोगों ने मुझे यहाँ सर माथे पे रखा है, तो मैं भी उनको सर माथे पे रखूँगा। मेरी तरफ से भी उनका मान सम्मान हमेशा रहेगा और मेरे लिए कभी भी कोई काम होगा मैं भी अपने समाज के लिए पूरा तन मन धन से हमेशा समर्पित रहूँगा। दिल्ली की जनता ने आप पर विश्वास जताया है, आपको मौका दिया है इस बार, क्या कुछ आपने सोचा? देखिए, दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया है, दिल्ली की जनता ने दिल्ली से आपदा को भगाया है और दिल्ली की जनता बदलाव करना चाहती थी और दिल्ली की जनता ने इस आपदा सरकार को इतने साल मौका दिया, वो सब मोर्चे पे फेल हुई, अपनी विश्वसनीयता खो चुकी थी और अब मोदी जी के ऊपर भरोसा करके दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाई ताकि विकसित भारत के साथ एक विकसित दिल्ली भी बन सके और उसके साथ द्वारका विधानसभा का भी पूरा विकास होगा। खूब काम करेंगे। केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था कि मोदी जी इस जन्म में तो भूल जाए दिल्ली के अंदर सरकार बनाने का, उस पर आप अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो जो अहंकार होता है वो ठीक नहीं होता। विधानसभा में ये भी कहा था कि दिल्ली के मालिक हम हैं, तो दिल्ली के मालिक तो दिल्ली की जनता है, तो दिल्ली की जनता जो चाहेगी वो करेगी। तो जब आदमी में अहंकार आ जाता है तो उसका विनाश तय होता है। आज जनता ने उनको करारा जवाब दे दिया। जो अपने आप को कहते थे कट्टर ईमानदार हैं, वो कट्टर बेईमान साबित हो गए।